हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन रीजनिंग चैनल सुरेश अग्रवाल्स रीजनिंग मंत्रा। अगर आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग से आप बिल्कुल भी बच नहीं सकते हैं, बिकॉज रीजनिंग इज अ पार्ट ऑफ एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो स्कूल लेवल का है, चाहे वो कॉलेज लेवल का है, ग्रेजुएट लेवल का है, पीजी लेवल का है या किसी भी लेवल का है ना। तो ये जो वीडियो है दिस इज बेस्ड ऑन मिरर इमेज फॉर्मेशन एंड मिरर इमेजेस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट स्पेशली ऑफ एसएससी एग्जाम्स। तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इस वीडियो में, जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें विद ऑल नोटिफिकेशंस ऑन। तो अगर आपको ऐसा और कंटेंट चाहिए तो चैनल तो हमारा है ही आपके लिए। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है sureshagarwal.in, जहाँ से आप पीडीएफ्स क्लेम कर सकते हैं बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एज वेल एज रीजनिंग। और इसके अलावा हमारी जो ऐप है लर्निंग लूप, यहाँ पर भी आपके लिए बहुत सारा कंटेंट है, अमेजिंग कंटेंट जो आपकी वेट कर रहा है। तो फटाफट से जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, डाउनलोड कीजिए ऐप और देखिए उसमें क्या चीज़ है जो आपको बहुत ही नॉमिनल रेट में पसंद आ सकती है और आपके काम आ सकती है, जो आपको हेल्प कर सकती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर when the mirror is placed to the right of the figure। मिरर इमेज फॉर्मेशन में जो सबसे पहली चीज आपने ध्यान रखनी है वो सिर्फ ये याद रखना है कि मिरर इमेज में लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन मीन्स व्हाट, कि जो लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है और जो राइट होता है वो लेफ्ट बन जाता है। ऊपर नीचे में कोई फर्क नहीं आता है। तो देयर इज नो चेंज इन द अपर एंड द लोअर पार्ट ऑफ द इमेज, ओनली लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। ये एक सिंपल सा फंडा है मिरर इमेज फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो इसकी मिरर इमेज हम अगर यहाँ ड्रॉ करें तो ये जो लाइंस हम यहाँ देख रहे हैं, मैंने क्या बोला, लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 ये दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। 3 और 1 तो आउटराइटली हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम देख रहे हैं कि लाइंस का जो पैटर्न है वो हमारे मेन इमेज से मैच नहीं करता है। देन लुक एट दिस पार्ट, ये जो लाइन है ये हमारी जा रही है पीछे की तरफ और यहाँ पर एक साइन है स्क्वायर का। तो वो स्क्वायर का साइन हमें दिख रहा है फिगर नंबर 2 में, यहाँ पर वो साइन मिसिंग है। तो इसीलिए फोर्थ इमेज भी हमारी यहाँ रिजेक्ट हो जाती है एंड वी आर लेफ्ट विद जस्ट वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 एज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। अब इसमें क्या ट्रिक क्या डाला एग्जामिनर ने कि मिरर को यहाँ लेफ्ट या राइट में प्लेस करने की जगह मिरर को नीचे प्लेस कर दिया है। तो क्या करेंगे हम, अब मिरर इमेज बनेगी इस तरफ, यहाँ पर बनेगी मिरर इमेज। तो जो लेफ्ट राइट का फंडा मैंने आपको बताया था वो फंडा तो वही है, क्योंकि मिरर के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं लेफ्ट राइट, बट इस ऑब्जेक्ट के या जो इस इमेज के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा। यानी कि ये जो पार्ट ऊपर था वो नीचे चला जाएगा और जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा। लेफ्ट एंड राइट विल रिमेन द सेम। तो ऐसा आपको दिख रहा है कि ट्राइंगल यहाँ बने हुए हैं, तो यहाँ पर जब जाएंगे ये ट्राइंगल तो उल्टे हो जाएंगे इस तरह से, है ना। तो उल्टे ट्राइंगल हमें कहाँ दिख रहे हैं, एक हमें इमेज 4 में दिख रहे हैं और एक हमें इमेज 1 में दिख रहे हैं। दूसरी बात मैंने आपको क्या बोली कि ये वाला जो पार्ट है वो भी नीचे आ जाएगा, तो जो ऊपर के 2 ट्राइंगल है वो यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और वो ट्राइंगल हमें कहाँ दिख रहे हैं, इमेज 1 में। क्योंकि यहाँ पर ये ऊपर वाला पार्ट सेम है तो ये हमारा आंसर जो है नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन 2, 3 एंड 4 ये रिजेक्ट हो जाते हैं और ऑप्शन 1 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम द आंसर फिगर्स। तो यहाँ पर बनी है क्लॉक्स, घड़ियां बनी है, घड़ी की सुई का ध्यान रखना है बस, और तो कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो हमारी नीडल जा रही है 2 और 3 के बीच में, मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, लेफ्ट में चली जाएगी। तो लेफ्ट में 9 और 10 के बीच में, तो ऑप्शन 4 मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बट और हम चेक करेंगे इस छोटी वाली नीडल को भी, ये यहाँ जा रही है 7 और 8 के बीच में और यहाँ पर ये जा रही है 3 और 4 के बीच में। तो यस, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक इमेज गिवन है, इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ये एक्स वाई यहाँ पर मिरर है हमारा। तो शेडेड पार्ट्स तो हैं, लेकिन ये जो डार्कली शेडेड ये वाला पार्ट है ये मिरर इमेज होगी तो वो लेफ्ट में चला जाएगा। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ राइट में है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ भी राइट में। तो 1 और 2 में से हमें चूज करना है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। अब हम देखेंगे ऊपर और नीचे का पार्ट कहाँ मैच हो रहा है, क्योंकि ऊपर और नीचे का पार्ट रिवर्स नहीं होता है, सेम रहता है।
तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ऊपर और नीचे का पार्ट जो सेम है वो फिगर 1 में है, एंड दैट इज व्हाई फिगर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फिर से इमेज ढूंढनी है, तो गिव इट अ ट्राई। देखिए क्या आप कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, चेक कीजिए अपना आंसर कि क्या जो इमेज आपने ढूंढी वो करेक्ट है। सो दिस एंड दिस, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये वाला बॉक्स शेडेड आएगा और इधर वाला बॉक्स जो है वो शेडेड आएगा, क्योंकि लेफ्ट राइट का इन्वर्जन होगा। तो हमारा ऑप्शन 1 रूल आउट हो जाता है एंड ऑप्शन 4 रूल आउट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो इमेज जो ऑब्जेक्ट है उसके जैसा सेम दिया है, वो नहीं हो सकता, उल्टा करना है। अब 2 और 3 में से हमने चूज करना है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको देखेंगे, ये आएगा यहाँ पर इस तरह से। तो ऑप्शन 3 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर इसके हिसाब से हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए खुद से, इसका आंसर मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये है आपका होमवर्क इस वीडियो का। इस क्वेश्चन को आपने खुद ट्राई करना है और उसके बाद अपना आंसर चेक करना है नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर, और देखिए कि क्या आप इसको क्रैक कर पाए, और अगर नहीं कर पाए तो कमेंट ज़रूर भेजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि अगली किसी वीडियो में इसका मैं आपको सोल्यूशन डेफिनेटली दूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही बहुत सारी और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाइपलाइन में हैं जो जल्दी आपके लिए आ रही है। तो अगर आप जानना चाहते हैं रीजनिंग के बारे में और बहुत कुछ, और घर बैठे अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।